दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी क्यों ना कर रहे हों, आज के इस वीडियो में हम लोग जून 2021 के 50 क्वेश्चंस का मॉक टेस्ट करने वाले हैं। ये एक प्रैक्टिस मॉक टेस्ट है जिसमें कि आपको जो मैं क्वेश्चंस पूछता जाऊंगा, इसका आंसर आप लोग देते हुए चलना। और बहुत तेज़ी से ये मॉक टेस्ट होगा। किसी भी क्वेश्चन को हल्का बहुत एक्सप्लेन किया जाएगा, बहुत ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेनेशन हम पहले से ही कर चुके हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है, इसका आंसर क्या होगा जल्दी से कमेंट करके बताना ना भूलें। तो ABCD में इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जो वर्ल्ड नो टोबैको डे है, ये हर साल 31 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये इसका एक फ़ोटो देख सकते हैं, वर्ल्ड नो टोबैको डे, जो कि हर साल 31 मई को मनाया जाता है। और इस बार इस दिवस का जो थीम है वो है कमिट टू क्विट। ठीक है, कमिट टू क्विट यानी कि तम्बाकू छोड़ने के लिए प्रतिबद्ध, इसका जो वर्ष 2021 के लिए थीम हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन बना है कि किस राज्य सरकार ने कोविड-19 महामारी में अपने माता पिता को खोने वाले बच्चों के कल्याण हेतु मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना को लॉन्च किया है। तो आंसर हो जाएगा इसमें, आई होप आपने बिल्कुल राइट आंसर किया होगा। ऑप्शन नंबर डी असम इसका राइट आंसर हो जाएगा। असम की कैपिटल है दिसपुर। इसके जो CM है हाल ही में हेमंत बिस्व शर्मा को बनाया गया है। इसके गवर्नर का नाम है जगदीश मुखी। इसके बाद में क्वेश्चन है, किस भारतीय अभिनेता को UAE देश ने अपने देश का गोल्डन वीज़ा देने की घोषणा करी है। तो गोल्डन वीज़ा किसे मिला है? आंसर हो जाएगा संजय दत्त। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि संजय दत्त को गोल्डन वीज़ा दिया गया है। इसका एक फ़ोटो भी देख सकते हैं, संजय दत्त। अब चूंकि इसको UAE देश ने दिया है, तो UAE की कैपिटल हो जाएगी अबू धाबी। इसकी करेंसी हो जाएगी संयुक्त अरब अमीरात और दिरहम। और इसके प्रेसिडेंट का नाम है खलीफा बिन जायद अल नहयान। अगला प्रश्न है, मई 2021 में संयुक्त राष्ट्र ने कितने देशों के सैनिकों को डैग हैमर स्कॉल्स मेडल से सम्मानित किया है? तो कुल मिलाकर 44 देशों के सैनिकों को इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 44 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन है, लैंग्वेज ऑफ ट्रूथ SS 2003 से 2020 नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये जो पुस्तक है जिसको हाल ही में रिलीज़ किया गया है, इसको सलमान रुश्दी ने लिखा है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका फ़ोटो भी देख सकते हैं, सलमान रुश्दी ने इसको लिखा है। एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 में मैरी कॉम ने कौन सा पदक जीता है? तो मैरी कॉम ने ABCD में से क्या होगा, डाउट हो रहा है। ओके, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, सिल्वर मेडल जीता है। इसका एक मैंने आपको बहुत अच्छे से सारी चीज़ें करवाई थी, ये आप इसका फ़ोटो भी देख सकते हैं। इन्होंने 51 किलोग्राम 51 kg का नाम कैटेगरी में इसमें इस खिताब को जीता है। इसके बाद में आ जाता है, हाल ही में UEFA चैम्पियंस लीग 2020 और 21 को किस टीम ने जीत लिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चेल्सी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। UEFA चैम्पियंस लीग 2020 और 21 को चेल्सी टीम ने जीता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस टीम का विनिंग फोटो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। फिर आ जाता है, गोवा राज्य की स्थापना दिवस जो है कब मनाई जाती है? तो हर साल 30 मई को ये दिवस मनाया जाता है, गोवा लिबरेशन डे। गोवा के जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो 30 मई को हुआ था, इस वजह से हर साल इसको 30 मई को मनाया जाता है। बेलग्रेड ओपन 2021 टेनिस प्रतियोगिता को पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो आंसर हो जाएगा नोवाक जोकोविच। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, नोवाक जोकोविच ने इसको जीता है। इसका फ़ोटो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। फिर आ जाता है, वर्ष 2021 में अमेरिकन सोसाइटी ऑफ गैस्ट्रो इंस्टेंट एंडोस्कोपी से रुडोल्फ वी सिंडलर अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो ये जो रुडोल्फ वी सिंडलर अवार्ड है, इसको जीतने वाले भारतीय का नाम है डॉक्टर डी नागेश्वर रेड्डी। डॉक्टर डी नागेश्वर रेड्डी ने इसको जीता है। आप इसका फ़ोटो भी देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 बनेगा, वर्ल्ड मिल्क डे विश्व दुग्ध दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ABCD में सही आंसर हो जाएगा 1 जुलाई। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। मैक्सिमम लोगों ने सही आंसर दिया होगा। इसका फ़ोटो भी देख सकते हैं। वर्ल्ड मिल्क डे 1 जुलाई को मनाया जाता है।
अब इसमें 2021 के लिए इस दिवस की जो थीम है वो है सस्टेनेबिलिटी इन द डेयरी सेक्टर विद मैसेजेस ऑन न्यूट्रिशन। ये वर्ष 2021 का इस दिवस का थीम हो जाएगा। फिर उसके बाद में चलते हैं कि किस देश ने हाल ही में 2 बच्चे वाली नीति को ख़त्म कर दिया है और यहाँ पर 3 बच्चे पैदा करने की अनुमति प्रदान कर दी गई है। तो आंसर हो जाएगा चाइना। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि चीन इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसने 2 बच्चों को पैदा करने वाली जो नीति है उसको समाप्त करके अब इसके लिए परमिशन दे दी है कि आप 3 बच्चे पैदा कर सकते हैं। तो चाइना देश में हाल ही में इस पॉलिसी को अप्लाई किया गया है। इसके बाद में क्वेश्चन बनता है किस देश ने बर्ड फ्लू का H10N3 स्ट्रेन से संक्रमित होने वाले पहले व्यक्ति का मामला सामने आया है। तो नन अदर देन चाइना इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें हाल ही में ये केस पाया गया है। ये इसका फ़ोटो भी देख सकते हैं। इसके बाद में चलते हैं, दुनिया का पहला नैनो यूरिया लिक्विड, वर्ल्ड्स फर्स्ट नैनो यूरिया लिक्विड किस देश में विकसित और लॉन्च किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत। हाल ही में भारत में, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, इंडिया। भारत इसका राइट आंसर हो जाएगा, जहां पर दुनिया का पहला नैनो लिक्विड लिक्विड यूरिया जो है उसको विकसित और लॉन्च किया गया है। इसको भारत में इफ़को के द्वारा, किसके द्वारा? इसको भारत में इफ़को के द्वारा बनाया गया है और हाल ही में लॉन्च किया गया है। इफ़को के बारे में समझते हैं। इफ़को का जो हेडक्वार्टर है दिल्ली में है। इसके चेयरमैन का नाम है BN नकई और इसके MD और CEO का नाम है डॉक्टर US अवस्थी। किस राज्य में स्थित कुर्रा गुफाओं में पाए जाने वाली झींगुर की एक नई प्रजाति जिसका नाम है इंडीमीमस जयंती रखा गया है? तो झींगुर की ये जो नई प्रजाति है ये छत्तीसगढ़ राज्य में पाई गई है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसका नाम रखा गया है इंडीमीमस जयंती। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसके बाद में अगला प्रश्न बनता है। अगले क्वेश्चन पर चलने से पहले दोस्तों आपसे बोलना चाहूँगा कि अगर आप लोग मंथली करंट अफेयर्स की PDF ई बुक्स लेना चाहते हैं, बहुत ही शानदार, जैसा कि आपको ये दिख रहा होगा, एक एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया गया है फ़ोटो के साथ में, तो आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से इसको परचेज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद में एक पुस्तक का क्वेश्चन है कि हाल ही में स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो आंसर हो जाएगा रवि शास्त्री। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। रवि शास्त्री के द्वारा स्टार गेजिंग प्लेयर इन माई लाइफ नाम से पुस्तक को लिखा गया है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इसका फ़ोटो भी देख सकते हैं, रवि शास्त्री प्लेयर्स इन माई लाइफ स्टार गेजिंग। आगे चलते हैं। इसके बाद में क्वेश्चन बनता है कि हाल ही में सावरकर अ कंटेस्टेड लीजेसी 1924 से 1966 इस पुस्तक को किसने लिखा है? तो इस पुस्तक को हाल ही में विक्रम संपत ने लिखा है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, विक्रम संपत के द्वारा इसको लिखा गया है। इसका एक फ़ोटो देख सकते हैं। सावरकर की लाइफ पर ये पुस्तक एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगी दोस्तों, एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाएगा। वर्ष 2021 और 22 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ CII के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो CII के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं TV नरेंद्रन। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, TV नरेंद्र को बनाया गया है। ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। TV नरेंद्रन का फ़ोटो भी देख सकते हैं। भारत के किस राज्य में खिदमत आपकी दहलीज पर कार्यक्रम को लॉन्च किया गया है? तो आंसर हो जाएगा भारत के राज्य पंजाब। ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। पंजाब में इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है जिसका नाम है खिदमत आपकी दहलीज पर। इसके बाद में आता है कि एक दुर्लभ कार्बन न्यूट्रल चढ़ाई में एवरेस्ट पर्वत की चोटी पर सफलतापूर्वक पहुंचने वाले भारतीय पर्वतारोही का नाम क्या है? तो आंसर हो जाएगा, इसका नाम है हर्षवर्धन जोशी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इनका एक फ़ोटो देख लेंगे, हर्षवर्धन जोशी, जो कि हाल ही में एक विशेष प्रकार की कार्बन न्यूट्रल चढ़ाई में एवरेस्ट की चोटी पर सफलतापूर्वक पहुंचे हैं। क्वेश्चन बनेगा ऑनलाइन फार्मेसी जिसका नाम है मेडलाइफ का अधिग्रहण किस कंपनी ने कर लिया है? तो फार्मा इजी ने इसका अधिग्रहण कर लिया है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसके बाद में दोस्तों अगला प्रश्न बनता है कि हाल ही में सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में
वैश्विक स्तर पर पहला स्थान किसे प्राप्त हुआ है? तो आंसर हो जाएगा हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 और 22 में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। अब दिस वन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको मैं रख देता हूँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो नंबर 1 पर आ जाता है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को, और इसमें देखेंगे दूसरे स्थान पर है MIT, तीसरे पर है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। इस रैंकिंग में भारत की IIM अहमदाबाद ने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है। वैश्विक लेवल पर इसको 415वां स्थान मिला है, और सेकंड स्थान पर आया है IISc बेंगलुरु जिसको 459, और लास्ट में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, यानी कि इंडिया के 3 इंस्टीट्यूट को इसमें शामिल किया गया है। WHO ने सबसे पहले भारत में पाए गए कोविड वेरिएंट जिसका नाम है B.1.617.1 को क्या नाम दिया है? तो आंसर हो जाएगा, इसका नाम दिया है कप्पा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कप्पा इसका नाम रखा है। साथ ही साथ में जो सेकेंड वाला वेरिएंट है इसका नाम रखा है डेल्टा। तो ये कप्पा और डेल्टा इंडिया के वर्जन्स हैं। न्यूजीलैंड के किस खिलाड़ी को कीवी क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो आंसर हो जाएगा काइल जेमिसन। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, काइल जेमिसन। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिनको हाल ही में न्यूजीलैंड की इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इसके बाद में दोस्तों आगे चलते हैं कि हाल ही में किस संस्था ने भारत का पहला स्वदेशी तापमान डेटा संग्रहण उपकरण जिसका नाम है MB टैग, टेम्परेचर को मापने के लिए MB टैग लॉन्च कर दिया है? तो इसको बनाया है IIT रोपड़ ने। आई होप आप इसको याद रखे होंगे। और दोस्तों अगर वीडियो अगर पसंद आता है तो फिर शेयर ज़रूर करना, चाहे वो किसी भी प्लेटफॉर्म पर हो। इसके बाद में आ जाता है, इसमें आप देख सकते हैं IIT रोपड़ फिर किस लेखक को इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 प्रदान किया गया है? तो इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, नितिन राकेश और जेरी विंट, दोनों को ही प्रदान किया गया है। दोनों ही इसका राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें देख सकते हैं इस फोटो को, नेशनल प्रेस ऑथर्स नितिन राकेश और जेरी विंट दोनों को ही इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आगे चलते हैं। इसमें इनकी जो पुस्तक है जिसका नाम है ट्रांसफॉर्मेशन इन द टाइम्स ऑफ क्राइसिस, इसके लिए ये पुरस्कार उनको दिया गया है। किस लेखक को वर्ष 2021 का डबलिन लिटरेसी प्राइज़ दिया गया है? तो डबलिन लिटरेसी प्राइज़ दिया गया है इनमें से ऑप्शन नंबर सी वैलेरिया लुइस एली। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, वैलेरिया लुइस एली को ये अवार्ड दिया गया है। इसका फ़ोटो भी देख सकते हैं। हाल ही में NHRC के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो आंसर हो जाएगा अरुण कुमार मिश्रा। अरुण कुमार मिश्रा को NHRC का नया अध्यक्ष बनाया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका फ़ोटो भी देख सकते हैं, अरुण कुमार को बनाया गया है। हाल ही में IBF इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विक्रमजीत सेन को IBF का नया अध्यक्ष बनाया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आता है दोस्तों, एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत के मुक्केबाज संजीत कुमार ने कितने किलोग्राम में गोल्ड मेडल जीता है? तो आंसर हो जाएगा, उन्होंने 91 kg में गोल्ड मेडल जीता है। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। इसका फ़ोटो भी देख सकते हैं। उस भारतीय का नाम बताइए जिसको तम्बाकू नियंत्रण के क्षेत्र में WHO का डायरेक्टर जनरल स्पेशल रिकॉग्निशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो उनका नाम है डॉक्टर हर्षवर्धन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिनको ये अवार्ड दिया गया है। अगला क्वेश्चन बनता है, यानी कि 30 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। अब ये हम लोग 31वां क्वेश्चन कर रहे हैं। विश्व साइकिल दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? हर साल 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है। इसका एक फ़ोटो भी देख सकते हैं। वर्ल्ड बाइसिकल डे 3 जून को मनाया जाता है। किस राज्य सरकार ने घोषणा करी है कि ऐसे अनाथ बच्चों के नाम पर 5 लाख रुपए जमा किए जाएंगे जिनके माता पिता में से कम किसी एक की कोविड-19 की वजह से मौत हो गई है? तो महाराष्ट्र इसका राइट आंसर होगा, महाराष्ट्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन बनेगा,
कि सरकारी थिंक टैंक नीति आयोग ने हाल ही में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का कौन सा संस्करण जारी किया है? तो इसका हाल ही में तीसरा संस्करण जारी किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का तीसरा संस्करण हाल ही में जारी किया गया है, जिसमें कि केरला को पहला स्थान दिया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल प्रदीप चंद्रन नायर को भारत के किस अर्ध सैन्य बल का महानिदेशक बनाया गया है? तो आंसर हो जाएगा असम राइफल का महानिदेशक इनको बनाया गया है। तो ये आपको याद रखना है, असम राइफल्स का महानिदेशक बनाया गया है। क्वेश्चन उसके बाद में हो जाएगा, आईसीसी की घोषणा के अनुसार वर्ष 2007, 27 और 31 के क्रिकेट वर्ल्ड कप में कुल कितनी टीमें हिस्सा लेंगी? तो आंसर हो जाएगा 2027 और 31 के वर्ल्ड कप में कुल 14 टीमें पार्टिसिपेट करेंगी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में इसहाक हरजोग किस देश के प्रेसिडेंट बनाए गए हैं? तो इजराइल देश के नए प्रेसिडेंट बने हैं इसहाक हरजोग। ठीक है, इसको आप लोग याद रखेंगे। इसके अलावा या इजराइल देश के नए जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी चेंज कर दिए गए हैं। उसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग बताएंगे। इंडियन एयर फोर्स के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर हो जाएगा इसके उपाध्यक्ष के रूप में विवेक राम चौधरी को अपॉइंट किया गया है। इनका एक फ़ोटो भी आप देख सकते हैं, विवेक राम चौधरी को अपॉइंट किया गया है। फोर्ब्स की तरफ से जारी ताज़ा रैंकिंग में सर्वाधिक कमाई करने वाले 100 खिलाड़ियों की सूची में किस एकमात्र भारतीय को शामिल किया गया है? तो विराट कोहली इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिनको एकमात्र ऐसे भारतीय बने हैं जिसको शामिल किया गया है। अब दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो बिना किसी झिझक के बिल्कुल इसको जितना ज़्यादा हो सके इसको शेयर ज़रूर करें। व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, हर जगह इस वीडियो को शेयर करें सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच पाए। और ऐसे ही और मॉक टेस्ट अगर आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।